हेलो गाइज, वेलकम बैक इन अ न्यू व्लॉग। एंड आज डेट है 14 जुलाई। टाइम हो रहा है यहाँ पे 10:08। सो देखिए दोबारा से आ चुके हैं नहा धो के मार्केट में ट्रेड करने के लिए। एंड यहाँ पे अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है 25,106 के आसपास। पिछले 2 दिनों से मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। बट आज देखते कोई ट्रेड मिलती, क्योंकि अब हम फिट एंड फिनिश बिल्कुल हो चुके हैं। एंड जो हेल्थ भी ख़राब थी वो हमारे इस घर के अमरूदों ने सही कर दी है। सो चलिए भाई अब देखते हैं मार्केट को। मैं आपको दिखाता हूँ क्या मेरी अभी रनिंग पोजीशन चल रही है। एंड फ्राइडे के दिन मैंने ट्रेड नहीं किया था, बट मैंने कुछ पोजीशन बनाई थी। सो वो पोजीशन भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कि उसमें क्या चल रहा है। सो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाता हूँ आज के दिन क्या मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो चलिए भाइयों चलते हैं स्क्रीन पर। भाइयों ये मेरी रनिंग पोजीशन है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एंड कल के दिन जो मैंने अपडेट की थी वो की थी एक ये निफ्टी वाली पोजीशन। एंड कुछ हमने अपने डाबर की जो पोजीशन थी स्टॉक में जो बनी हुई थी वो मैंने बुक कर दी थी। सो बुक करने के बाद में अब सही चल रहा है मामला। एंड यहाँ पे आप देखेंगे डॉक्टर रेड्डी में हमारा कुछ ये प्रॉफिट 1000 के आसपास है, जबकि ये कल नुकसान में चल रहा था। सो मार्केट देखिए थोड़ा रिकवर तो कर रहा है। बट बात की जाए ट्रेंड की, इसमें मेरा रेड है, ये नुकसान में चल रही है क्योंकि ट्रेंड पिछले दिनों से गिरी जा रहा है। सो गिरते गिरते वो हमारे ऑलमोस्ट थोड़ा मतलब उसके आसपास तो नहीं है, बट हाँ बहुत गिर रहा है। तो मैं इसको रख देता हूँ नीचे यहाँ पे कहीं। तो चलिए भाई अब देखते हैं निफ्टी को। मैं एक बार आपको ओवरव्यू देता हूँ, टाइम और डेट यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं। सो देखिए अभी हम चलते हैं। एंड ये देखिए ये निफ्टी का कुछ चार्ट है। कल का कुछ ये मोमेंटम था, कल के दिन पूरा मार्केट यहाँ पे गिरा। देन आज के दिन फ्लैट ओपन हुआ है। ये वाली कैंडल जो आपको दिख रही है सबसे बड़ी, ये वाली आज के दिन ओपनिंग है। एंड देन मार्केट अभी कुछ ये मोमेंटम करने का प्लान कर रहा है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो देखिए भाइयों, तो मार्केट अभी नीचे गिरा था, देन उसके बाद में ये गिरावट आई है। मैं इसको कैप्चर करूँ, सो हाई से लेके लो तक अगर आप देखेंगे 0.43% की गिरावट है। एंड अभी मार्केट बट अभी मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद में नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। सो ये अभी मार्केट का ओवरव्यू है। 25,100 के आसपास चल रहा है। सो 25,000 का जो राउंड नंबर है वो भी मुझे लगता है कि आज पास में ही है, तो कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर। देखते हैं आज के दिन कोई ट्रेड बनती है या नहीं। बाकी जेएस ये जो हमारा एसीसी स्टॉक है, इसमें देखिए कल के दिन थोड़ा गिर गया था ये। एंड कई दिनों से भाग रहा था भाइयों, तो गिरना तो ऑफकोर्स बनता है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि रिवर्स होगा, बट अभी जो है थोड़ा सा रिकवर और कर रहा है। सो देन इसको करने देते हैं। एंड अगर मैं आपको जेएस की बात करूँ तो देखिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी में थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम का भी प्लान कर रहा है। ये कुछ इसने पैटर्न बनाया, पैटर्न बनाने के बाद में ये थोड़ा ब्रेकआउट के लिए जाने की कोशिश करेगा। सो ये हमारा ये है। बाकी देखिए स्टॉक में तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं जो मैं आपको दिखाऊं। ट्रेंड की दिखाता हूं। देखिए ये ट्रेंड में ना हमने पोजीशन यहाँ पे बनाई थी, मार्केट सडनली गिर जाता है एंड अभी गिरता ही जा रहा है। अगर ये यहाँ तक आ गया इस टाइम पीरियड में, ये जो लाइन दिख रही है आपको वर्टिकल लाइन, अगर इस टाइम पीरियड के अंदर ही यहाँ तक आ जाता है या फिर इसके नीचे चला जाता है तो फिर यहाँ पर हम नुकसान में निकलेंगे अच्छे खासे। सो उसके लिए हम थोड़ा रहते हैं यार, देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। वैसे ट्रेंड पता नहीं क्यों गिर रहा है, एकदम से गिर जाता है। कोई नहीं, सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे। पोजीशन वैसे ही नहीं बना ली हमने, बहुत सारी चीज़ें सोच के समझ के जब बनाते हैं। तो अभी देखते हैं निफ्टी के अंदर ट्रेड करने वाले हैं आज के दिन हम। सो अभी निफ्टी का कुछ वन डे पे ये मोमेंटम है। एंड लेट्स सी आज के दिन क्या रहता है। बाकी मार्केट तो देखिए थोड़ा गिरता हुआ ही लग रहा है, बट कुछ भी हो सकता है क्योंकि मार्केट में अब ट्रेंड है। सो यहाँ से ट्रेंड को भी कंटिन्यू कर सकता है। तो 10-12 हो रहे हैं, देखते हैं कुछ ट्रेड बनती है 10:30 बजे तक। सो भाइयों ये अभी हमारी पोजीशन चल रही है। मैंने सारी चीज़ें आपको अपडेट कर दी। एंड अभी देखते हैं कोई ट्रेड बनती है नहीं। एंड लेट्स सी आज के दिन क्या रहता है। मैं ट्रेड बनाने के बाद में आपको फुटेज दिखाता हूँ फिर। ओके तो भाइयों अभी जो है ना एक दिक्कत हो रही है। मैं यहाँ पे अगर निफ्टी में ट्रेड करने के लिए जा रहा हूँ ना, तो मेरे पास में फ़ंड की कमी पड़ रही है क्योंकि मैं हूँ ऑप्शन सेलर। 1-2 रुपये वैसे कमाने के लिए आते हैं, तो उसमें अगर हम बाइंग करेंगे तो वैसे ही डूब जाएंगे। तो दैट्स वाई यहाँ पे हम ऑप्शन अगर सेलिंग करेंगे तो मेरे पास में मार्जिन की थोड़ी कमी आ रही है। इसलिए फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपनी कुछ पोजीशन बुक कर रहा हूँ। जैसे कि SBI है, अब ये 10 रुपये के आसपास आ गया है। अब इसमें से और नीचे कितना ही जाएगा, तो एक 4500 हमारे पास में क्वान्टिटी है, तो एक लॉट इसमें से हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। तो अभी मार्केट देखिए कुछ मोमेंटम कर रहा है, तो हम यहाँ पे बाइंग सेलिंग जो भी करेंगे तो उसके लिए हमें फंड चाहिए। तो दैट्स वाई मैं इसको बुक कर रहा हूँ। एंड ये बुक नहीं हो पा रहा है, इसको थोड़ा और ऊपर लगा देते हैं, आपके सामने बुक हो जाएगा। तो इसको हम कर देते हैं 15। अब जैसे ही 15 करूँगा भाइयों, देखना मैंने उसमें मार्केट डेप्थ देख लिया इसका। तो अगर आप मेरे पास में देखेंगे तो देखिए भाइयों मेरे पास में जो मार्जिन है वो है 1,47,000 के आसपास। एंड मार्केट भी कुछ मोमेंटम कर रहा है। सो चलिए भाइयों अब इसको बाय करते हैं। एंड ये लिए सो हमारी जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे बाय हो चुकी है। एंड कंप्लीट दिखा रहा है, बट यहाँ पे नहीं हुआ एग्जीक्यूट। एक सेकंड इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं हम। देखिए भाइयों तो यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। एंड अभी हमारे पास में अगर मैं इसको सेल करने के लिए जाता हूँ
किसी भी प्रीमियम को ले लेते हैं तो अब हमारे पास में 1,84,000 के आसपास अवेलेबल है एंड इसमें हम यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। तो चलिए भाई अब ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, मार्केट के देखते हैं एंड मार्केट में जो भी ट्रेड मिलेगी फिर उसको हम बाय करेंगे। ओके तो भाई यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। जैसा मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ एंड ओपन होने के बाद में पिछले दिन की क्लोजिंग के आसपास फ्लैट ओपन हुआ एंड फ्लैट ओपन होने के बाद में नीचे गिर गया। सो गिरने के बाद में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो भागा है ना, ये इधर से जो मार्केट ने एकदम से रिकवरी करी है, अभी डे हाई के आसपास चल रहा है, ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास आ चुका है। अब आपको ना वेट करना है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ट्रेड आप बाय कर लेंगे या फंस जाएंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में मोमेंटम बड़ा आएगा या छोटा। अब मुझे क्या लगता है कि अगर मार्केट डे हाई को यहाँ पे ये वाला जो कैंडल है इसको अगर ब्रेक कर देता है तो ये पूरा दिन ट्रेंड में रह सकता है, ऐसा मेरी एनालिसिस है। बट होगा नहीं होगा वो नहीं पता। अगर मार्केट ये दोबारा से यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाता है और फिर दोबारा से ये 25,100 के आसपास आ जाता है तो यहाँ से गिर सकता है एंड पूरे दिन ट्रेंड में रहेगा डाउन साइड की तरफ। तो ये भी मेरा प्लान है। इस तरीके से आपको प्लान बनाना है। आपको छोटे छोटे पॉइंट कैप्चर नहीं करने हैं, आपको बड़ा पॉइंट कैप्चर करना है। तो उसके लिए आप वेट कीजिए। अब मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, चाहे टाइम कितना भी हो रहा हो, 10:30 से ज़्यादा, मतलब 10:30 होने को आ गए हैं अगर आप देखेंगे, बट अभी भी मैं यहाँ पे वेट ही कर रहा हूँ। सो आपको भी ऐसे वेट करना है आराम से। आपका पैसा लगा भाइयों, आपका नुकसान हो सकता है, आपका मुनाफा भी हो सकता है, सारी चीज़ें आपकी होंगी। तो आपको आराम से वेट कीजिए। ट्रेड मिले तो लो, नहीं मिले तो मत लो, बट ट्रैप में मत फंसो। ओके तो भाई यहाँ पे हम ट्रेड बाय कर रहे हैं। मैं बैरिश साइड की तरफ मार्केट में प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से एक बैरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है एंड आज फिर से मार्केट यहाँ पे गिर सकता है। तो चलिए अपना ऑर्डर लगा देते हैं। तो ऑर्डर हमारे यहाँ पे लग चुका है एंड देखते हैं मार्केट इसको एग्जीक्यूट करता है फिर नहीं। सो 185 पे मैंने ऑर्डर लगाया। 183 के आसपास मार्केट चल रहा है, तो थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा तो फिर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड मार्केट कुछ ये कर रहा है, देखिए आपको मैंने सिंपली बोला था वेट कीजिए, तो मार्केट वेट करने के बाद में कुछ ये है। सो पहले ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर लेते हैं भाइयों। ओके तो ऑर्डर हमारे यहाँ पे लग चुका है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट लॉस चलना स्टार्ट हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस ट्रेड के पीछे मेरा लॉजिक क्या है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो मार्केट पहले से ही डाउन ट्रेंड में। आप ऐसे देखिए, ये मैंने सेंसिबल पे खोल दिया है चार्ट। सो इसको हम 5 मिनट पे कर लेते हैं। देखिए ये मार्केट का मोमेंटम है। पिछले कई दिनों से मार्केट कुछ इस तरीके से रेंज बनाया हुआ था एंड देन मार्केट अभी जाके यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा है इस रेंज का। एंड पिछले 2 दिनों से अगर मैं डेली कैंडल आपको दिखाऊं तो देखिए भाई ये डेली कैंडल है। पिछले 2 दिनों से मार्केट लगातार यहाँ पे गिर रहा है एंड गिरते गिरते फिर मार्केट ने कुछ ही मोमेंटम किया। अभी मेरा क्या प्लान है कि मार्केट आज के दिन गिरता गिरता 25,000 भी आ सकता है। सो हमारा जो टारगेट है वो भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास, 100 पॉइंट के आसपास हमारा यहाँ पे टारगेट है। आई होप मार्केट इसको अचीव करा देगा। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद में नीचे गिरता है, गिरने के बाद में फिर रिकवरी करता है एंड देन यहाँ पे होल्ड करता है। होल्ड करने के बाद में क्या होता है, सडनली मार्केट जब होल्ड कर रहा है तो हमें ये होना चाहिए कि मार्केट होल्ड कर रहा है, इसका मतलब मोमेंटम का प्लान कर रहा है कि मुझे कहाँ मोमेंटम करना है। मार्केट ऐसा प्लान कर रहा है, उसको प्लान करने दीजिए। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस साइड पे हमारा ये पुट बिल्डअप भी बहुत ज़्यादा था। तो एंड अगर पोजीशन की बात करें तो देखिए पोजीशन में तो अभी कुछ प्रॉफिट ही चल रहा है, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट मान सकते हैं आप। भी हम प्लान करते हैं कि देखिए प्रॉफिट तो आ सकता है, नहीं आएगा वो बात की बात है। हम पहले प्लान करते हैं कि हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस कितना रखने वाले हैं। सो अगर मार्केट यहाँ पे डे हाई तक भी जाता है तो 23 पॉइंट के आसपास होगा एंड 23 पॉइंट हमारे यहाँ पे हो जाते हैं। अगर मैं कैलकुलेट करूँ 23 × 75, सो ये हमारे 1720 यानी कि 2000 के आसपास हम यहाँ पे अपना नुकसान रख सकते हैं, जो कि 2000 अगर हम माने तो 25-26 पॉइंट के आसपास हो जाएगा। सो 25-26 पॉइंट यहाँ पे हम अपना एसएल रख सकते हैं। एंड टारगेट की बात करें तो 4000 के आसपास हमारा यहाँ पे टारगेट रहने वाला है। अगर मार्केट अपने डे लो के आसपास आता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना होगा। सो देखिए आपके सामने मैं सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहा हूँ, जैसे मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो डे लो के आसपास मार्केट अभी 32 पॉइंट दूर है। ये 32 पॉइंट वैसे कम लग रहे हैं, बट चलिए कोई नहीं यार, अगर ज़्यादा गिर जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ सकता है। सो अगर मैं यहाँ पे 32 × 75 करूँ से 2400 के आसपास। ओके तो भाइयों प्रॉफिट अपना मैक्स चल रहा है इस टाइम एंड आप देखेंगे 800 के आसपास है, बट ये 1000 टच हो गया था। तो देखिए जैसे ही ट्रेड लिया प्रॉफिट तो आना स्टार्ट हो गया है, बट मार्केट ये प्रॉफिट सस्टेन करेगा, मार्केट क्लोज करवाएगा हमें प्रॉफिट में, ये नहीं पता है। तो चलिए भाइयों मार्केट में ट्रेड तो हमारी लग गई है एंड प्रॉफिट एंड लॉस तो होता रहेगा। अब चलते हैं खाना वाना खाते हैं, क्योंकि भैया सुबह से खाना भी नहीं खाया हमने और ट्रेड देखिए प्रॉफिट में ही चल रही है। सो लगता है कि आज प्रॉफिट हो सकता है मार्केट में। तो दैट्स वाई अब जैसे ट्रेड बन गई मेरी,
तो ट्रेड बनाने के बाद में मेरे पास में क्या काम बचा, ट्रेड को वॉच करना, मार्केट में सीखना, क्योंकि चुप बैठे बैठे जो देखते हैं ना उसमें बहुत चीज़ें सीख जाते हैं। सो चलिए भाई अब थोड़ा खाना वाना लाता हूँ मैं और फिर खाते हैं खाना, उसके बाद में वॉच करते हैं मार्केट को। भाई ये मूवी से कम नहीं है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना तो मज़ा आता है देखने में, लगता है कि हाँ भाई सही है, चलो प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, बढ़िया है। चलो भैया खाना लाते हैं। ओके तो भैया खाना वाना तो ले आया हूँ मैं, और आया देखते एकदम से स्पाइक दिख रहा है भाइयों, और दिखाता हूँ मैं आपको, चलिए। तो ये कुछ एकदम से स्पाइक आ गया है, एंड मैं आपसे बात कर रहा था एकदम से मूवमेंट हो जाती है, तो वही हो रहा है भाई अभी, और कॉस्ट टू कॉस्ट आ गई है ट्रेड। तो मैं खाना भी लेके आया था अभी, एंड ये हमारे 2 हैं, ये घर के ही हैं हमारे, बहुत सारे हैं हमारे पास में ऐसे, माता जी ने तोड़ लिए थे। तो चलिए भाई अब खाना वाना खाते हैं, अब देखते हैं ट्रेड को। एंड अभी तो मैंने आपसे बोला था पहले ही भाई, स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है, तो यही हो रहा है मार्केट में अब मोमेंटम, या तो मार्केट कंटिन्यू करेगा या फिर स्टॉप लॉस सबके हिट कर देगा। चलिए भाई अब जो भी होता रहे, हम तो खाना खा लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे क्या रहता है, क्योंकि स्टॉप लॉस भी होगा तो वो बुक करना है, प्रॉफिट होगा वो बुक करना है, तो चलने देते हैं ट्रेड को। ओके तो भाई सारे चावल अपने ख़त्म, एंड अगर मार्केट की दिखाऊं मैं आपको, तो देखिए मार्केट कुछ ये कर रहा है, कई बार मार्केट क्या करता है, मैं जहाँ पे बाय करता हूँ उसके नीचे जाता ही नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं दिखाता, वो सपोर्ट लेने लगता है। अब क्या कर रहा है मार्केट, जहाँ पे मैंने बाय किया ना उस एवरेज को तोड़ ही नहीं रहा है, उसके ऊपर जा ही नहीं रहा है, उसके नीचे ही है। सो लेट्स सी आज के दिन क्या रहता है, आई होप मार्केट साइडवेज हो जाए भाई, प्रॉफिट में करा दे क्लोज, मार्केट कर दे भाई कुछ। तो अभी तो कुछ ये चल रहा है, आई होप ये सही रहे। एंड अगर चार्ट स्पॉट की बात करें तो देखिए स्पॉट पे कुछ ये चल रहा है, सो प्रीमियम और स्पॉट दोनों सही चल रहे हैं, अपना लो पे लो तोड़े जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये भी लो पे लो अपना ब्रेक ही करता जा रहा है। सो देखते हैं आज के दिन क्या रहता है। एंड अभी कुछ ये मूवमेंट है, हमने बाय किया था 185 पे, प्रीमियम चल रहा है 165 पे। तो चलिए देखते हैं अब, और खाना खाने के बाद में थोड़ा इसको भी कर लेते हैं, क्योंकि 2 हमारे पास में है ये, तो इसको भी खाते हैं भाई और मार्केट को देखते हैं। भाइयों अपना जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 2000 के आसपास चल रहा है, ये भाई कर दे टच यार, देखो तो 2000 के आसपास अपना प्रॉफिट चल रहा है। अब आपको क्या लगता है कि भाइयों यहाँ से मार्केट 2000 का मूवमेंट कर सकता है, मतलब यहाँ से मार्केट 2000 हमारा प्रॉफिट चल रहा है, एंड सडनली मार्केट एकदम मूवमेंट करे और ये जो हमारा स्टॉप लॉस है ना एकदम से हिट हो जाए। तो अगर ऐसा होता है ना तो भाइयों अगर ऐसा होता है तो उसमें ना फिर मार्केट की गलती नहीं है, हमारी गलती है। प्राइस ने तो 4000 पॉइंट का मूवमेंट किया है, मतलब 4000 रुपयों का मूवमेंट किया है, बट हम उसको कैप्चर नहीं कर पाए। अब कितना बुरा लग रहा है भाइयों, मार्केट यहाँ पे अपने लो कहाँ, मतलब इससे भी नीचे देखिए, स्पॉट का जो चार्ट है ना वो ऑलमोस्ट लो के आसपास चल रहा है, लो भी मार्केट तोड़ रहा है, बट यहाँ पे जो कल का आज का जो सुबह का लो था ना वो मार्केट ने नहीं तोड़ा है। तो इसका जो प्राइस है ना 145 होना चाहिए, अभी 155 के आसपास, 10 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस है। तो ये स्पॉट में कई बार ये दिक्कत होती, ये प्रीमियम में दिक्कत होती है। अब देखिए यहाँ से रिकवर करेगा तो वो बढ़ेगा इतना ही, बट गिरने की वजह पे वो नहीं गिर रहा है। तो कभी भी आप ऐसे बाय करें तो भाइयों ये चीज़ें समझ के रखिए। बाकी अगर ये अब देखिए एट द मनी शायद यही हो गया है ना, हाँ ये हमारा 25000 का कॉल ऑप्शन है, तो मार्केट 50 के आसपास आ गया, तो एट द मनी अब यही हो गया। अगर मार्केट यहीं पे सस्टेन कर जाएगा ना तो फिर ये धीरे धीरे गिरता रहेगा। तो अगर ये अब एट द मनी हो गया है तो फिर धीरे धीरे गिरेगा, डीके आएगा आज के दिन इसमें। तो चलिए भाई अब इसको होल्ड ही करते हैं। अब ये मुझे क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि अगर मैं यहाँ पे और बेरिश हूँ ना तो मुझे अपनी ये वाली पोजीशन काट देनी चाहिए, एंड फिर दोबारा से 200 के आसपास जो प्रीमियम चल रहा हो उसमें बनानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अब ये गिरेगा 150 से कितना ही गिर सकता है, बट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ये मेरा मानना है भाइयों। अब ये आपको सही लगे गलत वो आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए भाइयों अब ये चल रहा है, एंड देखिए लो के आसपास चल रहा है ना ये ऑलमोस्ट, बट वहाँ पे भी लो कितनी दूर है भाई, तो ये पता नहीं क्या हो जाता है। बट चलिए अब होल्ड ही करते हैं ट्रेड को, देखते हैं क्या रहता है। ओके तो भाइयों अभी क्या हुआ है, मार्केट ने ऑलमोस्ट 25020 के आसपास चला गया था, एंड वहाँ से रिटर्न हो रहा है। तो स्पॉट में तो देखिए टारगेट हिट हो चुका है, 25000 का टारगेट था, ऑलमोस्ट वहाँ से मार्केट घूमा है। एंड अगर प्रीमियम की बात करें तो ये 2500 के आसपास, 2400 के आसपास चल रहा है। तो मार्केट यहाँ पे गया 3000 के आसपास प्रॉफिट आया था। अब मैं अगर दोबारा आता है ना वो प्राइस, तो मैं वहाँ पे बुक कर दूंगा, क्योंकि भाइयों अब 25000 के आसपास आ गया है, और 25000 से रिवर्स भी हो सकता है, 30-40 पॉइंट आराम से मार्केट कुछ भी कर सकता है। तो दैट्स वाई अपनी पोजीशन को सेफ रखने के लिए मैं यहाँ पे एग्जिट करूँगा। एंड आज गलती मैंने खुद ही करी है कि ये 185 का प्रीमियम को क्यों भाई सेल कर दिया यार, 185 पे नहीं करना था, 200 के आसपास पकड़ना था। 200 वाला प्रीमियम गिर जाता आराम से, वो 3500 के आसपास चल रहा होता उसमें। अब मेरी तरह सोचिए भाइयों,
50 का प्रीमियम मैंने सेल कर दिया। अब 50 का प्रीमियम सेल करने के बाद में गिरेगा कितना भाई, उसको 50 का जीरो हो जाएगा तब भी कितना प्रॉफिट आना है। अब यहाँ पे हमारा टारगेट है 40-60 पॉइंट का। अब 40 वो 50 का प्रीमियम सेल किया भाई, माइनस में थोड़ी पहुँच जाएगा और एक दिन में तो जीरो भी नहीं होगा। तो ये मेरी गलती थी कि आज मुझे थोड़ा बड़ा प्रीमियम सेल करना चाहिए था, मैंने कर दिया छोटा प्रीमियम। उसकी वजह से ये कुछ भी नहीं हो रहा है, इसके अंदर प्राइस मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा है। जिस हिसाब से स्पॉट में मूवमेंट हुई है ना, उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट 4000 तो आ जाना चाहिए था। मैंने सेंसिबल पे वेरीफाई किया है, उसके हिसाब से भी 4000 आ जाना चाहिए था। अब आ नहीं रहा है, वो मैं क्या करूं भाइयों। तो अभी देखिए ऑलमोस्ट 2800 के आसपास चल रहा है, अगर 3000 पार करता है मैं अपनी पोजीशन को बुक कर दूंगा। अभी का मेरा ये प्लान है। तो चलिए भाइयों, ऑलमोस्ट आ चुका है 146 के आसपास, 147 के आसपास ये प्रीमियम चल रहा है। सो अभी इसको मैं एग्जिट करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ओके तो भाइयों, अपनी जो एग्जिट है वो हो चुकी है। मैंने एग्जिट किया है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सो मैंने जो एग्जिट किया है वो किया 144.70 पे, एंड मार्केट अभी चल रहा है 25,036। सो मान के चल सकते ज़्यादा पॉइंट हमें स्पॉट में तो नहीं मिले, मैं क्या ही बोलूँ भाइयों, आपसे सच्ची बोल रहा हूँ। वैसे कोई ज़्यादा पॉइंट मिले नहीं, बट हाँ प्रीमियम में मूवमेंट सही आ गई थी तो फिर मैंने इसको एग्जिट कर दिया है। एंड अगर आप अभी देखेंगे तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 3,022 रुपये का। आज की डे की पोजीशन में मैं आपको दिखा देता हूँ। सो अगर आप डे की पोजीशन देखेंगे तो यहाँ पे हमने 3,022 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। सो ये आज का हमारा प्रॉफिट है भाइयों। 11:35 पे मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया है, क्योंकि भाइयों प्रीमियम में मूवमेंट ही नहीं आई। भाई क्या करूँ यार। अब ये आप बोलेंगे कि बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि भाई प्रीमियम में मूवमेंट इसलिए नहीं आई क्योंकि आपने कैप्चर ही कितना किया है। भाई कैप्चर के हिसाब से भी अगर मैं आपको सेंस देखिए 70 पॉइंट का मूवमेंट आया है, 0.28 70 पॉइंट ज़्यादा नहीं होते, बट हाँ 100 पॉइंट के आसपास भी अगर चला जाता मार्केट तो बहुत अच्छा रहता। अब 100 ये 70 है, इसका हाफ भी मैं कर दूँ, हमारा डेल्टा था इतना। मैं आपको दिखाता हूँ सारी कैलकुलेशन। डेल्टा था 0.66 भाइयों, इसको हम करते हैं 70 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे आप देखेंगे 46 पॉइंट आ रहे हैं। अब 46 पॉइंट यहाँ पे मोमेंटम आना चाहिए था, जो कि प्रीमियम में नहीं आया। तो अगर इसको मैं 75 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमें 3465 का तो प्रॉफिट आना ही आना चाहिए था यहाँ पे, जो कि आया ही नहीं भाइयों। ओके सो भाइयों, जैसा आपने देखा आज हमने जैसा भी ट्रेड किया सही किया। एंड देखिए मार्केट कई बार क्या करता है कि प्रीमियम जो है ना उस तरीके से मूव नहीं करते हैं जिस तरीके से मार्केट चल रहा होता है। सो आज के दिन हमें प्रॉफिट तो ज़्यादा होने वाला था, बट हुआ नहीं क्योंकि मार्केट उस तरीके से मूव नहीं किया। मैंने आपको कैलकुलेट भी करके दिखाया कि डेल्टा के हिसाब से भी हमारा यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। एंड मुझे लगता है कि देखिए आपने मेरी पूरी वीडियो देखी, आपको लगा कि यार ट्रेडिंग बहुत आसान है। देखिए ऐसा नहीं है, आज के दिन हमारा बहुत ईजी डे गया है। एंड मैंने ट्रेड को बाय किया, मार्केट ने हमारे फेवर में प्रॉफिट दिया, एंड देन हमने उसको बुक कर लिया। बट हर दिन ऐसा नहीं जाता है, बहुत दिन ऐसे भी जाते हैं जब मार्केट में हम ट्रेड बाय करते हैं, प्रॉफिट आता है, सडनली मार्केट स्पाइक करता है, स्टॉप लॉस भी जाता है, स्टॉप लॉस से 1-2 पॉइंट पहले रह जाता है, मार्केट फिर दोबारा से नीचे आ जाता है। ऐसे बहुत दिन जाते हैं और आज का दिन बहुत ईजी गया था हमारा, आज का दिन बहुत इजी गया हमारा। बट हर दिन ऐसा नहीं जाता है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि भाइयों वीडियोस देख के आप इन्फ्लुएंस मत होइएगा। यहाँ पे पैसा भी जाता है, यहाँ पे आपकी तबीयत भी ख़राब होगी, आपको डिप्रेस भी हो गया आप जब आपको नुकसान होगा। सो सारी चीज़ें आपको ट्रेडिंग में देखने को मिलती हैं। सो आई होप आज आप मेरे व्लॉग को देख के सीखे, ना कि इससे गलत इन्फ्लुएंस हो जाए। सो चलिए आज का व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।